दोस्तों नमस्कार, शिखर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में फातिमा इब्राहिम नेशनल स्कूल के प्रबंधक आदरणीय अबू सहमा सिद्दीकी जी उपस्थित हैं। आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं, साथ ही तमाम कविताओं को, तमाम शायरियों को भी लिखने का काम करते हैं, जो समाज को एक नई दिशा देने का काम करती हैं। तो सर, सबसे पहले मैं अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी शुक्रिया। और सर, मैंने सुना है कि आप कई कविताएं लिखते हैं, गज़लों को लिखते हैं, लिखा करते हैं, लेकिन कोई अपने आप को कभी शायर और गीतकार नहीं कहा आपने। लेकिन मैंने सुना है कई कविताओं को, कई जो है आपके मुक्तक हैं जो हमने सुने हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को भी अपने कुछ मुक्तक के माध्यम से अपने विचार साझा करें। जी, ऐसा है कि हम कोई कवि नहीं हैं जी, लेकिन जब प्रोग्राम होता है तो कुछ बच्चों को जैसे मानवता के लिए, शिक्षा के उस पे इस चीज़ के कुछ लिख के दे देते हैं जो बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, ये चीज़ है। हमने सुना है आपकी जो रचनाएं रहती हैं वो रचनाएं एक सर्वधर्म धर्म समभाव की का संदेश देती हैं, एकता का संदेश देती हैं। उसमें जो है मैंने कई बार सुना है, तो ज़रा हमें बताने का कष्ट करें। जी, एक हमने वो लिखा था जी कि यही स्कूल में वो टीचर को भी हमने वो किया, बच्चों को भी किया, लोगों को भी किया। अच्छा, वो है तो कहिए तो उसको हम बता दें। स्वागत है, सुनाइए। स्वागत है। देश की अपने शान बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है। देश की अपने क्या बात है। शान बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है। प्यार वफा हर शू फैलाना सबकी जिम्मेदारी है। देश की अपने हम हैं सभी बस हिंद के वासी, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं। हम हैं सभी बस हिंद के वासी, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं। एक जहती का दीप जलाना सबकी जिम्मेदारी है। देश की अपने। अब हमने बच्चों पे जो लिखा, जो अपने बच्चे हैं जी, स्वागत। कि नन्हे मुन्ने ये जो बच्चे मुस्तकबिल हैं मुल्क के, ये नन्हे मुन्ने ये जो बच्चे मुस्तकबिल हैं मुल्क के, ये इल्म हुनर से इनको सजाना सबकी जिम्मेदारी है। देश की अपने। अब हमने अपने अध्यापक से क्या वो किया, उम्मीद किया है। जी, उम्मीद किया उनको कैसे। वाह, कि कोरे कागज हैं ये बच्चे, जो चाहो तहरीर करो। क्या बात है। कि अभी ये बच्चे कोरे कागज हैं, तुम जैसा ये तहरीर कर दोगे वैसा ये बन जाएंगे। जी जी, वाह। कि कोरे कागज हैं ये बच्चे, जो चाहो तहरीर करो।
इन पे बेहतर नक्शा बनाना सबकी जिम्मेदारी है। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे, मुल्क की खिदमत होगी तब। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे, मुल्क की खिदमत होगी तब। तुमको तब तशकीन मिलेगी, अभी तो कुछ दुश्वारी है। देश की अपने, ये लिखा था सर। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत ही अच्छा संदेश। और हम चाहेंगे कि एक और कोई अपनी रचना जी, एक रचना है जी जो हम कुछ लाइनें सुना दें। वो बहुत पहले लिखा था सर। जी जी जी। कि एक औरत है, उसका एक लड़का है, बहू बीमार है, लड़की की शादी है और वो मजूरी मेहनत, तो हमने उसे क्या हालात थे तो उस पर हमने लिखा पहले कि उसको हम सुना दें। सुना है, ये आपकी आंखों देखी घटना जी थी। जी जी। और उसको आपने अपने गीत के माध्यम से जी बयां किया जी है। जी, जी। उस औरत ने जो कहा वो 2-4 लाइनें सुना दें। स्वागत है। और कि पुतौ मोर मैं तो हूँ भाग की मारी, पुतौ मोर ई मजबूरी है ई लाचारी, पुतौ मोर मैं तो हूँ भाग की मारी। वाह। कि गुड़िया बिटिया भई सयानी, और भैया अकेलवे हैं करें निगरानी, उन्हों के दुल्हन बीमार बेचारी, पुतौ मोर मैं तो हूँ भाग की मारी, पुतौ मोर। और गुड़िया बिटियक ब्याह लगावा, लाख रुपया के खर्चा जोड़ावा, वही के खातिर ई करी तैयारी, पुतौ मोर मैं तो हूँ भाग की मारी, पुतौ मोर। तो हमने उनसे कहा कि कहीं ना वो ऐसा उधार ले लो जी। तो उसने हमसे क्या कहा जी, अम्मा ने जी, कि तो गरीबी के हाल पा हमरे, कोई अपन भी आवे ना न्योरे, ओ हम जैसन का न मिले उधारी, पुतौ मोर मैं तो हूँ भाग की मारी, ई मजबूरी है ई लाचारी, पुतौ मोर मैं तो हूँ भाग की मारी। तो हमने ये कहा कि कोई और मदद, तो उसने कहा क्या मदद, और कि हर दफ्तर के चक्कर लगावा, हर दफ्तर के चक्कर लगावा, पुरान चप्पल वहुक गंवावा, है कागज न पूरा कहाँ अधिकारी, पुतौ मोर मैं तो हूँ भाग की मारी, पुतौ मोर। घर भर मिल के मंजूरी करित है, एक पहर सब भूखे रहित है, और इसरे अलवन के बने तरकारी, पुतौ मोर मैं तो हूँ भाग की मारी, पुतौ मोर। बस सर इतनी है। बहुत अच्छा। देखिए, अवधी में भी ये रचना आपने लिखी है। वैसे आपसे जब बात किया तो आपने बताया हम कोई मंच पर पढ़ने नहीं जाते हैं,
विद्यालय का संचालन करते हैं। जो हो सकता है वो समाज के लिए अतिरिक्त कार्य, समाज सेवा भी करते रहते हैं। लेकिन जो रचनाएं आपने सुनाई है सर, वास्तव में समाज को एक संदेश देने वाली हैं। दूसरी रचना अभी आपने जो अवधि में सुनाई है, उसमें एक गरीब परिवार का मर्म छुपा हुआ है। तो निसंदेह मैं चाहूँगा कि आपने जो कविता के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास किया है, तो जो धनाढ्य वर्ग है, बहुत सारे लोग हैं, गांव में रहते हैं, उनके परिवार अच्छे से ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन बगल में ही कोई गरीब रहता है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या फ़र्ज़ बनता है कि उनका भी जी ध्यान दें? बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे हालात ऐसे हो जाते हैं कि जो आज समय है कल नहीं रहेगा। हमको ये सोच के चलना चाहिए और ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ढूंढ के, जैसे भी हो, जिस तरह से हो, लोगों की मदद करें। जिनको भी ईश्वर ने वो औकात दे रखी है, तौफीक दे रखी है, अपने हिसाब से वो बाहैसियत उनकी मदद करें। बहुत अच्छी रचनाएं हम सबको आपने सुनाने का काम किया, हमारे चैनल को समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सब शुक्रिया।